इस्लामाबाद का मौसम ठंडा हो चुका है, लेकिन सियासत अभी भी गर्म है। गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी से कुछ अहम शख्सियात की मुलाकात हुई, उनमें बैरिस्टर गौर थे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अहम शख्सियात जो कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, उनकी मुलाकात हुई। और वो जब इस्लामाबाद वापस वो शख्सियात पहुंची तो हैदर शिराजी की उनके साथ मुलाकात हुई। हैदर शिराजी, सीन क्या चल रही है? साद रफीक की मुलाकात, बैरिस्टर गौर की मुलाकात, और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, और क्या ऐसे मुहर्रकात क्या हैं जिनके ऊपर बातचीत हो रही है? हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। चूँकि इस वक्त इस्लामाबाद में मौसम भी अच्छा है और सफ़र के लिए हम रवाना हुए हैं। अहम पेशरफ्त हो रही है। अगले 24 घंटे पाकिस्तान की मुल्क की सियासत में अहम हैं। वो मुलाकातें होने जा रही हैं। सियासी मुलाकातें होंगी जिसके नताइज मुल्क की सियासी सूरत हाल पर होंगे और पार्लिमान पर भी हमें नज़र आएंगे। पार्लिमान में एन मुमकिन है किसी तब्दीली की सूरत में भी नज़र आएँ। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। और इस हफ्ते दो बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। पहली, ख्वाजा साद रफ़ीक की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है और ख्वाजा साद रफ़ीक और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात में अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी मुलाकात बैरिस्टर गौहर ख़ान की इमरान ख़ान से मुलाकात है और इमरान ख़ान से मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी से लाहौर जाकर बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की। और बैरिस्टर गौहर ने लाहौर जाकर जो मुलाकात की उसमें उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के साथ बहुत तवील नशस्त थी। मुल्क की सियासी सूरत हाल और नताइज के हवाले से कुछ हिकमत अमली पर मुशावरत की। और मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के अलावा बैरिस्टर गौहर ने लाहौर में एजाज चौधरी जो सेनेटर हैं, जिनको ये वही सेनेटर जिनका प्रोटेक्शन आर्डर जारी हुआ और वो यहाँ पे नहीं पहुंच सके थे, नहीं उनको और लाया उनके जा बाद रहा, गिलानी साहब जो है वो बड़े जज्बाती हुए हैं। उनकी मुलाकात होनी थी, उनसे मुलाकात हुई। और मेरे सोर्स ये भी कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही के साथ तवील नशिस्त हुई है। और लेकिन सबसे ज़्यादा बैरिस्टर तवील गौर की नशिस्त, जी परवेज जी इलाही के साथ। जी जी मेरे सोर्स लेकिन एक और बात कह रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर की जो शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात है वो सबसे तवील थी इन तीनों मुलाकातों में। अच्छा। और बैरिस्टर गौहर से मेरी रात जिस वक्त ये पहुंची तो मेरी उनके साथ बात हुई। बैरिस्टर गौहर से मैंने तफसीलात हासिल करने की कोशिश की तो वो ये कह रहे हैं कि मैं उनकी इयादत के लिए गया था। आज उनकी सेहत खराबी सेहत के की ख़बरें मुझे मौसूल हुई तो मैं गया ताकि उनकी सेहत के बारे में जान सकूं। और मुझे बड़ी तशवीश थी उनकी सेहत के बारे में। ये इतना लंबा अरसा गुजर गया और अब इनको ख्याल आया शाह महमूद कुरैशी का? नहीं, अब वो अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं ना, इसलिए सेहत के आपके मामलात। आपके और हमारे एक करीबी दोस्त हैं, जनाब खालिद यूसुफ चौधरी, वो भी कोट लखपत जेल जाके वकील हैं, वो मुलाकात भी करके आए हैं मुख्तलिफ जो सियासी कैदी हैं। लेकिन क्या बैरिस्टर गौर के पास वक्त नहीं था कि शाह महमूद कुरैशी से ये मुलाकात एक करें? अलग बहस है, लेकिन बैरिस्टर गौर अब जो गए हैं, मेरे सोर्स से बता रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की। शाह महमूद कुरैशी और उनके दरमियान ख्वाजा साद के रफ़ीक के साथ होने वाली मुलाकात पर भी मुशावरत हुई, बातचीत हुई। और बैरिस्टर गौर ने अपनी माजी की मुलाकातों के हवाले से भी शाह महमूद कुरैशी को आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने मुस्तकबिल के लाए अमल पर भी कुछ इनपुट दिया है, क्योंकि इससे कबल शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि हम भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, अगर ये मेंबरान मेरे पास आएँ तो हम कुछ मुस्बत आरा दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कहा तो था। इसके बाद ये मुलाकात बहुत अहम थी। इस तवील मुलाकात पर बैरिस्टर गौर सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मैं इयादत करने गया हूँ, लेकिन मेरे सोर्स ये बता रहे हैं कि बैरिस्टर गौर इयादत करने नहीं गए। वो सिर्फ दावा कर रहे हैं कि सिर्फ मेरी इयादत हुई, मैंने जाके उनकी बीमार पुरसी की, उनकी सेहत के बारे में जो मेरी तशवीश थी, मैंने चाहा कि उनके जाकर उनसे सलाम लिया जाए, उनकी सेहत के लिए दुआ की जाए। और मैं चाहता हूँ कि वो रोबसेत हों और रहा हो जाएं, ये उनकी ख्वाहिश है। ठीक ठीक। है, अच्छी बात। लेकिन मेरे सोर्स दूसरी तरफ बड़ी अहम बातें बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात के लिए कुछ चीज़ें तय हो रही हैं। अच्छा, और ये उनमें बैरिस्टर गौर आगाज़ का किरदार जो है वो अ, बतौर चेयरमैन है बतौर और चेयरमैन वो है। किरदार अदा कर ये रहे भी हैं। कुछ एक लोग बातें करते हैं कि बैरिस्टर गौर की बातें बड़ी सुनी जाती हैं, चाहे वो पोजीशन हो, हुकूमत हो, एस्टेब्लिशमेंट हो,
उसको ज़्यादा सुना जाता है? देखिए, बैरिस्टर गौर के हवाले से मैं ज़ाती तौर पर एक बात बताऊं, उन पर उनके पार्टी के लोग पार्लिमानी राहदारियों में ये इल्ज़ाम लगाते पाए गए हैं कि बैरिस्टर गौहर इमरान खान को माइनस करने का प्लान एस्टेब्लिशमेंट का है और अच्छा। बैरिस्टर गौहर के ज़रिए माइनस किया जाएगा इमरान खान को। तो ये एक वो छाप है, अगर बैरिस्टर गौहर इस एक नुक्ते पर सबको कायल कर लें कि मैं इमरान खान से लायल रहूँगा, मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान जब कहें मैं चेयरमैनशिप छोड़ दूँगा, जब कहें इन पार्टी के अमूर के बारे में इमरान खान के हतमी फैसलों को पर अमल दरामद करवाऊँगा, ये इस तशवीश का अगर इन सवालों का जवाब बैरिस्टर गौहर अगर क्लियर दे दें तो मैं हैदर अब भी शिराजी, समझता हूँ कि हैदर शिराजी बैरिस्टर गौहर आपकी अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर वो बहुत मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं और इमरान खान की रहाई का सबब भी बन सकते हैं। हैदर, शर्त आपकी यह है मुलाकात बैरिस्टर गौर से मुलाकात हो, फ़ोन पे हो, रोज़ाना की बुनियाद पे होती है, क्योंकि आप पीटीआई की बीट करते हैं और वो चेयरमैन है, उसके मुख्तलिफ खबरों की सूरत में उनसे उसके ऊपर मौक़िफ़ आपको चाहिए होता है और आपकी वैसे भी उनके साथ एक अच्छा वो बन चुकी है कि आप अगर फ़ोन करते हैं तो वो आपको जवाब भी दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो शिकवा करते नज़र आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपकी जितना आपने बैरिस्टर गौर को जाना, क्या वो इतनी संजीदगी से किरदार अदा कर सकते हैं? अगर मैं एक बात करूं पाकिस्तान के सियासी माजी को देखते हुए, तो बैरिस्टर गौहर जैसे किरदार या अली अमीन गंडापुर जैसे किरदार ही मुश्किल वक्त में निकालने का सबब बनते हैं। अगर डील करनी हो, अगर मुज़ाकरात बातचीत के ज़रिए चीज़ें तय करके फाइनलाइज करनी हो, लेकिन अगर आपने लड़ाई करनी है, एहतजाज और मज़ाहमत की सियासत करते हुए आगे बढ़ना है और नताइज हासिल करते हैं जो कि नताइज के हामिल हमें नज़र नहीं आ रहे, तो ये जो चीज़ है ज़्यादा ठीक। इसमें बैरिस्टर गौर फेल नज़र आएंगे। लेकिन अगर मुज़ाकरात के लिए मामलात तय करने हों तो बैरिस्टर गौर और अली अमीन से बेहतर ऑप्शन मेरे हिसाब से पीटीआई में कोई और नहीं आपके है। लिए जो लास्ट बात है उसके ऊपर अगर हमारी आवाम तवज्जो दे तो उसको सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। बहरहाल हमने चाय और पकौड़े एंजॉय किए, मौसम एंजॉय किया, बड़ा खूबसूरत मौसम है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।